हेलो लॉन्डो और स्वागत है आप सभी का एक और नए नवेले वीडियो में। और आज की जो रात है यानी आज और कल की जो दो रातें हैं वो एक फ़ुटबॉल फ़ैन के लाइफ के लिए मतलब उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये जो रातें होती हैं ये प्यारी रातें हैं आप बोल लो, ये मस्तानी रातें बोल लो, मस्ती भरी रातें बोल लो, ये एक फ़ुटबॉल फ़ैन के लिए मतलब किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है, क्योंकि ये जो रातें हैं ये चैम्पियंस लीग नॉकआउट्स की रातें हैं। और यहाँ पे जो मिरेकल्स होते हैं, जो अजूबे होते हैं, मतलब एक बहुत अलग तरीके का एटमॉस्फेयर, बहुत बहुत अलग तरह का एक एटमॉस्फेयर रहता है। और जितने भी सारे फैंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रातें होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं, बेस्ट बेस्ट फुटबॉल देखने को मिलता है। और सब इसके लिए मरते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए सब तैयार रहते हैं हमेशा, जितने भी सारे फुटबॉल्स फैन हैं। हमने देखा कि फर्स्ट लेग में काफ़ी थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस के बाद जितने भी टीम्स हैं, 8 टीमें जो अभी नॉकआउट्स में बचे हैं, बायर्न म्यूनिख, विलारियल, रियल मैड्रिड, चेल्सी, मैन सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल एंड बेनफिका, these are the 8 teams that are left now in the competition। और फर्स्ट लेग में जो हमें दिखा, फर्स्ट लेग में जिस तरीके का कंपटीशन दिखा, जिस तरीके का मैच दिखा, मतलब आप चाहोगे ऐसा मैच डे इन डे आउट आप देखो। सो आफ्टर दैट डोमिनेंस डिस्प्ले फ्रॉम एवरी टीम। और जो टीम आगे बढ़ गई, जो टीम वन स्टेप आगे थी अपने ओपोनेंट से, वो अभी काफ़ी मतलब ड्राइवर सीट पर बैठी हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए। और अभी हम सब रेडी हैं, प्लेयर्स, कोचेस, फैंस, एवरीवन, और मैं भी रेडी हूँ। सो विदाउट कंटिन्यूइंग द बकचोदी, लेट्स discuss that how could the teams lined up today, और कैसे खेलेंगे आज, जो भी आज दो मैचेस हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी एंड बायर्न वर्सेस विलारियल। आज की जो मैचेस हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बॉयज़। सो अभी हम जो पहले मैच के बारे में डिस्कस करेंगे वो विलारियल और बायर्न का होने वाला है ऑब्वियस। आज दो मैचेस हैं और दोनों ही मैचेस ब्रेथ टेकिंग होने वाले हैं, दोनों ही मैचेस इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही वो मैच है जो आपको इंश्योर करेगा कि आप सेमीफाइनल खेलोगे कि नहीं। सो द 4 टीम्स दैट आर प्लेइंग दिस मैचेस, और वो अपना 100% देगी, 200% देगी टू इंश्योर दैट दे मस्ट प्ले द सेमीफाइनल ऑफ this year's Champions League. So let's discuss the Bayern and Liverpool Villarreal match. So फर्स्ट लेग की अगर मैं बात करूं बायर्न वर्सेस विलारियल की, तो विलारियल का जो परफॉर्मेंस था फर्स्ट लेग में वो आप लाजवाब था, भयंकर था। मीन्स विलारियल आफ्टर दैट विन ओवर बायर्न म्यूनिख, दे आर फ्लाइंग हाई इन कॉन्फिडेंस, और वो चाहेगी कि वो अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो मोमेंटम है, वो अलायंज एरेना में लेकर जाना चाहेगी, क्योंकि आई थिंक दे आर द फर्स्ट टीम, हाँ दे आर ऑब्वियसली द फर्स्ट टीम टू डिफीट बायर्न म्यूनिख आफ्टर सो मैनी ईयर्स। मतलब कि अवे में रिसेंटली मुझे तो नंबर्स याद नहीं है, बट आई थिंक दे आर द फर्स्ट टीम, ऐसा रिकॉर्ड्स बताती हैं कि दे आर द फर्स्ट टीम टू डिफीट बायर्न म्यूनिख अवे। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि कोई टीम बायर्न म्यूनिख को अवे डिफीट कर रही है। और वो ऐसा नहीं है कि वो लकीली जीते हैं बायर्न के अगेंस्ट, या फिर वो कोई मिरेकल सा हो गया। दे वेर बेटर देन बायर्न म्यूनिख दैट नाइट, दे वेर good with the ball and without the ball, and they deserve to win every single praise they are getting right now. So विलारियल ने जो करके दिखाया है, उनाई एमरी का जो मैजिक था उस दिन, वो इस टाई को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाता है, बहुत थ्रिलिंग बनाता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे कि हाँ इस टाई में कुछ ऐसा नहीं है, बायर्न इजीली इस टाई को निकाल कर ले जाएगी, बट अब ऐसा नहीं है। उनाई एमरी
के पास प्लान्स हैं और वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके के से जानते हैं कि प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है बड़ी टीमों के अगेंस्ट, बीट रियल मैड्रिड, बीट बार्सिलोना, बीट सेविल, बीट एटलेटिको मैड्रिड, बीट बायर्न म्यूनिख। सो वहाँ पर चीज़ें और डिफरेंट हो सकती थी। अगर आप फर्स्ट लेग आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि चीज़ें और भी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती थी विलारियल के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे। विलारियल के पास इस गेम को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस मिले थे, और अगर वो अपने चांसेस को अच्छे तरीके से लेते, अगर वो चांसेस को स्कोर कर जाते, तो हम आज यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे होते कि हाँ ये गेम थ्रिलिंग होगा या नहीं, क्योंकि विलारियल इजीली थ्रू टू द सेमीज चली जाती। क्योंकि स्कोर आज अगर विलारियल उस दिन अच्छे से अपने चांसेस ले लेती तो आज का जो स्कोर होता वो अराउंड 4-0, तो मैं श्योरली आपको बता सकता हूँ कि 4-0 का स्कोर कहीं नहीं जा रहा था अगर विलारियल अपने चांसेस ले लेती। हाँ, बायर्न भी घटिया खेली थी उस दिन, अपने चांसेस को बना नहीं पाई थी, बट विलारियल वेर एक्सलेंट विदाउट द बॉल। मीन्स डिफेंसिवली दे वेर too good that Bayern can't exploit any spaces। और राहुल एल्बियोल और पाउ टोरेस का भाई क्या ही कॉम्बिनेशन रहता है डिफेंसिव में, मतलब आप तोड़ नहीं सकते। वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर्स अराउंड पूरे विश्व में अगर आप बोलो या फिर यूरोप में बोलो, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक प्लेयर्स दे आर आउट देयर। सो ये गेम जो होने वाला है अलायंस एरेना में, ये उस गेम से तो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि बायर्न अभी 1-0 के डेफिसिट पे है, वो ट्रेल कर रही है 1-0 से। सो बायर्न चाहेगी कि अटैक पे अटैक डाले, वो सीधा अटैक करेगी, वो आपको नहीं बख्शेगी कि हाँ आप ऐसा खेलोगे ये करोगे, नहीं, वो सीधा अटैक करेगी। प्लस आप जब जा रहे हो अलायंस एरेना में, आप अवे जा रहे हो, तो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू प्ले इन द अलायंस एरेना व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू अलायंस एरेना। सो डिफ़िकल्ट तो होगा, विलारियल के लिए ये गेम डिफ़िकल्ट होगा, बट एज़ मैंने पहले भी बोला, उनाई एमरी, उस बंदे को पता है उसके प्लान्स क्या रहते हैं, वो पूरी तरीके से होमवर्क करके जाएगा कि किस तरीके से हम खेलें बायर्न के अगेंस्ट, कि बायर्न को हम रोक सकते हैं या फिर वो ज़्यादा गोल हम पर स्कोर नहीं करें। सो उनाई एमरी के पास प्लान है और मुझे पता है वो एग्जीक्यूट करना आता है उनाई एमरी को प्लान्स। सो फर्स्ट लेग में भी बायर्न ने बहुत हगा था, और हो सकता है इस लेग में वो अच्छा करें। वो नहीं चाहेंगे कि उन्होंने जैसा किया था वो अभी फिर से वो दोहराएं उन गलतियों को। सो टैक्टिकली अगर हम बात करें इस गेम की, तो टैक्टिकली उतना कुछ नहीं है, क्योंकि दिस गेम इज़ बिटवीन टू टैक्टिकल मास्टर क्लास, और ये जो होगा गेम वो अटैकिंग वर्सेस डिफेंस का गेम होने वाला है, क्योंकि विलारियल एज ऑलवेज दे विल गो फॉर द 4-4-2 जो उनका फॉर्मेशन है उसके साथ ही जाना चाहेगी, और वो डिफेंड करेगी। विलारियल बायर्न जब तक उनको पुश करेगी, जब तक प्रेस करेगी, जहाँ तक प्रेस करेगी वो लोग जाएंगे, और वो लोग बहुत ज़्यादा थ्रेट प्रोड्यूस करेंगे बायर्न को काउंटर्स में, क्योंकि बायर्न आपको पता ही है कि खुल जाते हैं जब वो फुल अटैक करने जाते हैं, तो बायर्न पीछे से वो लोग खुल जाते हैं, और उसका फ़ायदा विलारियल उठाएगी, उसका फ़ायदा उनाई एमरी उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बायर्न अटैक में किस तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने सारे प्लेयर्स को, कि वो डिफेंसिव जो अपना एक डिफेंसिव शील्ड है वो बनाना भूल जाते हैं। सो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे विलारियल के प्लेयर्स। सो इस मैच में मुझे जैसा लगता है कि इस मैच का जो प्रेडिक्शन होगा, या फिर इस मैच में जो प्रेडिक्शन होने वाला है, जो गेम होने वाला है, मतलब मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि हाँ जिस तरीके से बायर्न ने साल्ज़बर्ग को पीटा था 7-1, वैसा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि विलारियल इज़ ए totally different team. They have a totally different manager, a great tactician, a great manager, so he know how to defend against this sort of teams like Bayern Munich and other big European teams. So उस बंदे को पता है कि अटैक कैसे कब करना है, डिफेंस कब करना है, उसको टाइमिंग पता है इन सब चीज़ों की। सो साल्ज़बर्ग का जो गेम हुआ था उस टाइप का तो गेम नहीं होगा बायर्न का विलारियल के अगेंस्ट। तो फॉर मी द प्रेडिक्शन, मैं अगर बोलूँ, प्रेडिक्शन वुड बी 1-1 फॉर
बायर्न एंड विलारियल 1-1 का एक ड्रॉ होने वाला है और विलारियल विल एडवांस टू द सेमीज। ठीक है, आप मुझे गालियां दे सकते हो इस पर, बट विलारियल विल एडवांस टू द सेमीज और ये आपको देखने को मिल जाएगा। और लॉन्डो, अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस टाइप के कंटेंट मिले। इतने इंटरेस्टिंग कंटेंट जो मैं बनाता हूँ उनको भी देखने का मौका मिले। हमने जो अपना पहला गेम था उसका तो डिस्कशन हमने कर लिया कि हाँ किस टाइप से वो गेम होने वाला है। अब लेट्स मूव टू द सेकेंड गेम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम फॉर चेल्सी। और पहला लेग जो था वो भूलना चाहेगी चेल्सी, जिस तरीके से उन्होंने खेला। आप एक हैवी डिफीट ही बोल सकते हो क्योंकि स्टैमफोर्ड ब्रिज पे आप जब 3-1 हार रहे हो, आप एक यूरोपियन चैम्पियन हो, आप फीफा क्लब वर्ल्ड कप के चैम्पियन हो और आप 3-1 हार रहे हो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, तो आप उसको एक हैवी डिफीट ही बोलोगे। और उस डिफीट के बाद चेल्सी ने अपना कैरेक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से शो किया है। जिस तरीके से उन्होंने साउथहैम्पटन को पीटा अवे, मतलब 6-0 से उन्होंने हराया साउथहैम्पटन को और उन्होंने शो किया कि हाँ वो क्या कर सकती है। उन्हें आप इतनी जल्दी राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। सो द बैश साउथहैम्पटन 6-0 अवे। और उस मैच में चेल्सी ने टोटल 22 शॉट्स लिए थे। चेल्सी ने उस मैच में टोटल 22 शॉट्स लिए थे, जिसमें से 12 शॉट्स ऑन टारगेट थे। और अगर आप वहीं हमारे फर्स्ट लेग की बात करो तो उसमें चेल्सी ने टोटल 20 शॉट्स लिए थे आई थिंक, और उसमें से 5 शॉट्स बट ऑन टारगेट थे। सो डिफरेंस आपको साफ पता चलता है कि किस तरीके से चेल्सी ने खेला था फर्स्ट लेग और किस तरीके से उन्होंने रिटालिएट किया साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। सो दिस विल बी ए टोटली डिफरेंट गेम। जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट लेग में, उससे काफ़ी अलग गेम होने वाला है। और आपको एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि ये चेल्सी टीम है, चेल्सी फुटबॉल क्लब, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर ट्रैवलिंग टू सांटियागो बर्नेबाउ। इससे पहले उन्होंने कभी सांटियागो बर्नेबाउ में नहीं खेला है। और फ्रॉम द फैंस ऑफ रियल मैड्रिड मैं चेल्सी को वेलकम करना चाहूँगा। रिज़ल्ट कैसा भी हो, आप हारे आप जीते, बट यू एन्जॉय एवरी सिंगल मिनट इन द बर्नेबाउ, प्लेइंग इन द बर्नेबाउ। सो अब बकचोदियों को थोड़ा साइड करते हैं और मूव करते हैं गेम की तरफ। तो एज आई एम सेइंग कि दिस गेम विल बी टोटली डिफरेंट, क्योंकि जैसा कि हमने देखा टॉमस टुकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि हाँ हम फिज़िकल होंगे, और ये बात एंसेलोती को पता है। ये एंसेलोती को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ टॉमस टुकल जो हैं वो फिज़िकल नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि फर्स्ट लेग में हमने देखा भी था कि चेल्सी अच्छे से प्रेस नहीं कर रही थी। रियल मैड्रिड को उन्होंने मौका दिया बॉल को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने का, और वो इस गेम में तो मेरे हिसाब से चेल्सी नहीं देना चाहेगी रियल मैड्रिड को, और वो चाहेंगे कि वो ज़्यादा बॉल पे पोजीशन भी रखे, प्लस प्रेस भी उनका बहुत ज़्यादा हाई हो कि रियल मैड्रिड ज़्यादा बॉल पर वर्क ना कर पाए। और इस गेम में रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। विदाउट द बॉल उनको बहुत कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, क्योंकि चेल्सी बॉल रखेगी इस गेम में। और मेरे हिसाब से चेल्सी इस गेम में एज ए फॉर्मेशन ऑफ 3-5-2 के फॉर्मेशन में जाएंगी विथ द 3 मिडफील्डर्स, देयर स्टार मिडफील्डर्स जॉर्जिनियो, कोवाचिच एंड कांटे। और कोवाचिच के आने से कांटे से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाता है, क्योंकि उनको एक आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आपको बॉल भी कैरी करना है, वो नहीं रहता है, क्योंकि कोवाचिच इज ए क्वाइट ग्रेट बॉल प्लेयर देन कांटे, और उससे कांटे से एक रोल हट जाता है और वो काफ़ी फ्री हो जाते हैं मतलब कैसेमीरो या फिर क्रूस को प्रेस करने में। सो इस फॉर्मेशन के साथ जाएगी शायद चेल्सी विथ एज़पीलिक्वेटा एज अ राइट सेंटर बैक, क्योंकि हमने देखा था जिस हिसाब से विनीशियस ने एक्सप्लॉइट किया था क्रिस्टियनसन को 1v1 में। सो टुखल नहीं चाहेगा कि क्रिस्टियनसन फिर से खेले इस गेम में और एक्सप्लॉइट हो जाए विनीशियस से। सो तो एज़पीलिक्वेटा शायद खेल सकते हैं एज अ राइट सेंटर बैक, क्योंकि वो
ज़्यादा ऑफ़र करेंगे जो क्रिस्टियनसन ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे उस दिन विनीसियस के अगेंस्ट। 1v1 में वो यूज़फुल रहेंगे विनीसियस के अगेंस्ट। और फुल बैक्स की अगर हम बात करें तो इन द एब्सेंस ऑफ चिलवेल, अलोंसो विल प्ले इन द लेफ्ट फुल बैक। और रीस जेम्स, जैसा कि हमने देखा फर्स्ट लेग में, रीस जेम्स ही खेलेंगे एज ए राइट फुल बैक। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। ये एक लूप होल, अगर आप कल के मैच में देखो तो ये एक लूप होल हो सकता है चेल्सी के लिए, क्योंकि विद द पेस ऑफ विनीशियस एंड वाल्वेर्डे, रियल मैड्रिड कैन ईजिली एक्सप्लॉइट दो स्पेसेस बिहाइंड अलोंसो एंड रीस जेम्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी टूखल के लिए कि टूखल कैसे उस चीज़ को काउंटर करेंगे, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट लेग में वाल्वेर्डे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करने में, जबकि उस वहाँ पर एज़पीलिक्वेटा प्लस रूडिगर थे। तो सर रूडिगर के लिए कल एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा वर्क करने का ज़रूरत पड़ेगा रूडिगर को कल के गेम में। और अगर हम स्ट्राइकर की बात करें चेल्सी के साइड से, तो आई थिंक हावर्ट्ज एंड वर्नर और माउंट दोनों में से कोई एक खेलेंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड मतलब चाहेगी चेल्सी पेस में डिफीट करना रियल मैड्रिड को, क्योंकि एडर मिलिटाओ एब्सेंट है स्क्वाड से। सो चेल्सी चाहेगी कि वहाँ पर रियल मैड्रिड को हर्ट किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं नाचो उतना अच्छा नहीं है। पेस की अगर हम बात करें तो पेस में बीट कर सकते हैं काई हावर्ट्ज नाचो को। और गाइज अगर बात करें हम रियल मैड्रिड के स्क्वाड के बारे में, तो मुझे तो कुछ ऐसा चेंजेस नहीं लग रहा है कि ऐसा चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियल मैड्रिड भी शायद 4-3-3 या 4-4-2 पर जाएगी। विनीसियस एंड बेंजेमा अप टॉप विद वाल्वेर्डे एज द राइट मिडफील्डर, क्योंकि कल डिफेंसिव ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं रियल मैड्रिड को, क्योंकि चेल्सी एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आएगी कल बर्नबाउ, और वो हमें दिखेगा। और मैंने जैसे पहले भी बताया इस वीडियो में कि रियल मैड्रिड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा विदाउट द बॉल, क्योंकि चेल्सी कल ज़्यादा पोजीशन रखने वाली है। सो नाउ इट्स ऑल डिपेंड अपॉन एंसेलोती कि वो क्या किन टैक्टिक्स को लाएंगे। मेरे हिसाब से वो 4-4-2 पर ही जाएंगे, डिफेंसिवली वो स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे अपने टीम को। और गाइस अगर हम बात करें कुछ और फैक्टर्स के बारे में जिससे कि ये मैच डिसाइड हो सकता है, क्योंकि गेम्स ही हमेशा पिच के अंदर ही डिसाइड नहीं किया जाता है, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं आउट फ्रॉम द फील्ड। सो ये मैच बर्नबाउ में है जैसा आपको पता है, और बर्नबाउ का जो क्राउड है इन ए चैम्पियंस लीग गेम वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अदर लीग्स की आप बात करो या ला लीगा की बात करो, या फिर आप कोपा देल रे की बात करो, या फिर आप स्पेनिश सुपर कप तो अभी नहीं होता है स्पेन में। तो काफ़ी डिफरेंट होती है यूसीएल में क्राउड। आप जब ला लीगा गेम्स देखोगे और चैम्पियंस लीग गेम देखोगे, क्योंकि हम देखते हैं, सो वहाँ पे जो डिफरेंस इजीली पता चलता है कि क्या डिफरेंस आता है इंटेंसिटी में क्राउड के। सो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि कल बर्नबाउ में मैच है, और बर्नबाउ जब आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हो बर्नबाउ में, तो आप you are not playing against the 11 players, you are just playing against the Bernabeu. So चेल्सी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, दो दे विल पुश हार्ड, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि वो क्राउड के सामने खेलना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर चेल्सी। और इस मैच का जो प्रेडिक्शंस मैं देना चाहूँगा, इस मैच का जो प्रेडिक्शंस शायद हो सकता है वो 2-1 हो सकता है रियल मैड्रिड के साइड में जाए, क्योंकि जो फैंस है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे कल के मैच में। सो द प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम विल बी 2-1 फॉर मी विद बेंजेमा ब्रेस और गोल फ्रॉम विनीसियस एंड बेंजेमा। और उनके साइड से तो मुझे पता नहीं कौन गोल स्कोर करेगा, हो सकता है हावर्ट्ज ही गोल स्कोर करें। सो 2-1 फॉर मी, एंड we are advancing to the semi-final. We are moving, Real Madrid are moving to the semi-final with an aggregate score of 5-2. So this will be a interesting match, और देखते हैं कल क्या होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू
प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे आपको मेरे जितने भी सारे वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगा और आप एंजॉय कर पाएंगे मेरे वीडियोस को।